एक सबसे बड़ी बात बताऊं, पता है सर, एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक ब्रो, फैक्ट। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। यार मुझे जनरली ये समझ में नहीं आई कंट्रोवर्सी। भाई मुझे ये कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आया, जनरली बता रहा हूँ। पता है क्यों? यार ये तो सोते तो सभी हैं। तो क्या बोल दिया इसने ऐसा? बच्चा पालने के लिए तो ठीक है भाई। भाई सोते ही हैं। भाई अब 24 घंटे पेरेंटिंग थोड़ी ना करोगे। तो अभी सो जाओ। रियल भाई। भाई मुझे पता ही नहीं, लोग अपना दिमाग भाई मतलब क्या इस देश में फेमिनिज्म इतना गिर चुका है कि औरतों को सोना भी अलाउड नहीं है। हैं? मतलब क्या, लाइक आई डोंट नो द आउटरीच कि वाज शी नॉट अलाउड टू स्लीप और समथिंग ब्रो, लाइक व्हाट इज हैपनिंग? यू मतलब 24 घंटे में 6 घंटे तो सो सकती है यार ये, लाइक कम ऑन ब्रो। वो सब तो ठीक है, अब जाके वड़ा पाव लगा जा। और फिर साइमन सेस कहता है कि आई नो ही इज ट्राइंग टू डू डबल आयरनी। He's trying to crack a misogynistic joke which is unfunny to be funny, but he is being double unfunny. That's the problem with Simon Says. That's the problem with Simon Says. ठीक है, मैं तुम्हें ना जनरली बताता हूँ हुआ क्या है। जब ज़माने में ये जोक फनी लगते थे ना, वो इसलिए फनी लगते थे बच्चों को क्योंकि आधे बच्चे समझ नहीं पाते थे। तो जिन आधे बच्चे वो समझ नहीं पाते थे और जो आधे बच्चे समझ पाते थे, उन आधे बच्चे जो समझ पाते थे वो उनके एक्सपेंस पे हंसते थे जो आधे बच्चे समझ नहीं पा रहे। लेकिन फिर वो जोक इतना रिपीट होने लगा कि सारे बच्चे समझने लगे। तो उनके पास कोई एक्सपेंस पे कोई है नहीं, तो वो सबको अनफनी लगता है। ठीक है, और वो आप डबल अनफनी कर देते हो, तो यू नो। Hello everybody, welcome to Simon Says and welcome to Chai with Sai. Today we have a lot of tea in my tea series. Let's start with the biggest news of the month, UK07 राइडर। आज मेरी बारी है वीडियो डालने की। मैं यूके राइडर के पर्सनल मैटर्स में नहीं जाऊंगा, उसके फैमिली ने क्या किया, उसके भाई ने क्या किया, इन सब चीजों में मैं नहीं पढ़ने वाला। द UK07 मैटर फुल स्टोरी। भाई ये मटर रोल लगा था मुझे, एक सेकंड के लिए मटर लगा था मेरे को। लेकिन जो उसके सिचुएशन पर बाकी क्रिएटर्स के रिएक्शंस है, मैं उस पर भाई तुम कितनी भी तुम एआई डिजाइनिंग कर लो, थंबनेल डिजाइनिंग कर लो, तुम भाई हिक्स फील्ड से अपने एआई जनरेट करवा लो तुम अपने थंबनेल्स, बट भाई ये वाले जो देसी सरकारी नौकरी वाले थंबनेल्स होते हैं ना भाई, ये तो क्रेजी क्लिकबेट करते हैं भाई, मानो ना मानो। ये आपके पता है कौन से थंबनेल होते हैं? कि देखिए राजधानी एक्सप्रेस को पूरी अपनी शक्ति दिखा कर प्रदर्शन करते हुए, और वो थंबनेल में ना एक लाल सर्कल होता है जिसमें धूम करके वो इंजन पे जूम इन है राजधानी एक्सप्रेस का, और आप चाहे आप हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपके दादा हो, आप बिना क्लिक करे वहां से अपना माउस नहीं हटा सकते। आप करके दिखाओ भाई, आप करके दिखाओ भाई, बिना क्लिक किए आप उस पेज से हट के दिखाओ। इम्पॉसिबल ब्रो, यू कैन नॉट डू दैट। लेकिन जो उसके सिचुएशन पर बाकी क्रिएटर्स के रिएक्शंस है, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद वड़ा पाव गर्ल। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो जब ये चंद्रिका मैडम दिल्ली में वड़ा पाव के नाम पे हमारा कल्चरल अप्रोप्रिएशन करती है ना, तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता हूँ। 50 रुपए का एक वड़ा पाव बेचती है। दिल्ली के लोगों को क्या वड़ा पाव में चटनी की जगह चूना पसंद है? खैर, जब यूके राइडर की न्यूज आई तब पहले इसने ये बोला, अब भाई यूके राइडर क्या हो गया है क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया है क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? लाइव आके पागल है ये क्या? लाइव आके लाइव एक्सीडेंट कर रहा है। अबे जिंदा बैठा है। जिंदा बैठा है। तुम्हारा एक सेंटेंस किसी को कितना हार्म कर सकता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम किसको कितना मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। अबे जिंदा टोचन मत करा करो भाइयों, टोचन मत करा करो प्लीज, प्लीज। बैठा है। अबे जिंदा बैठा है। अबे जिंदा बैठा है। फिर जब लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन में वड़ा पाव तला, तब उसने ये बोला, जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी एक यार बता, मैं एक अजीब चीज़ कह रहा हूँ, मुझे इतनी चिढ़ मचती है ना उन लोगों से जब अपनी सोशल मीडिया वीडियो की स्टार्टिंग भाई एक रिलीजियस उससे करते हैं यार। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मुझे बहुत अजीब लगता है यार। मुझे लगता है कि भाई आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट डोंट लाइक इट ब्रो। आई डोंट इवन वांट टू से आई डोंट लाइक इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट।
आई डोंट लाइक इट, आई डोंट थिंक इट शुड बी अलाउड, बट ठीक है भाई, अब फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए, बट मुझे बहुत अजीब लगता है भाई। शायद पता है, आई थिंक पता है क्यों मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मैंने जितनी भी ऐसे लोगों को ये करते देखा है ना, सब ने मतलब सब नीच ही हैं, सब नीच ही हैं। मेरे दिमाग में याद करूँ ना कि कौन कौन ऐसी बातें करता है, वीडियो चालू हुआ सबसे पहले कोई ग्रीटिंग, रिलीजियस ग्रीटिंग, हिंदुस्तानी भाव, ठीक है, ये क्या नाम है उसका, क्या नाम है इस बंदे का जो अभी ये हॉस्पिटल से भगाया था मार मार के, जिसको क्या नाम है उस बंदे का, हॉस्पिटल से मार के किसको, जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, दक्ष, ये दक्ष आ गया, नहीं नहीं दक्ष भाई बहुत अच्छे हैं। दक्ष भाई मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं गौ माता की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, और आपके पूरे जितने भी 2-2.5 मिलियन फॉलोअर हैं, मुझे रियल लगते हैं, बाकियों को लगे नहीं, मुझे रियल लगते हैं भाई। जय श्री राम, यू नो। गलती हुई है मुझसे, उसके लिए दिल से माफ़ी, क्योंकि अगर गलती करते हैं तो माफ़ी दिल से माफी, कान छू के, ठीक है ठीक है। मांगने में कोई शर्म नहीं है। अच्छा, पहले वीडियो में तो जय श्री महाकाल नहीं बोला, अब भाई यूके राइडर क्या हो गया है क्या? अचानक भगवान याद आ गए। जय श्री महाकाल दोस्तों। इवन हमारा ऐसा कुछ भी करना, दिल को ठेस पहुंचाना किसी के किसी भी के लिए लिए नहीं है, नहीं बीइंग था। एज अ क्रिएटर। इसने अपना स्टेटमेंट तो ऐसे इजीली चेंज कर दिया एज इफ वो उसका हस्बैंड हो। यस, ये जो वड़ा पाव के बाजू में That was a good joke. चूरा पाव है ना, ये चूरा पाव इसके मेनू में नया आइटम है। भाई ये कंट्रोवर्सी ओके साइमन हैज एक जोक तो मारा यार, देखो एक अच्छा जोक तो था, एक अच्छा जोक एक चीज तो अच्छा था भाई। के नाम पे ना झोल करना बंद कर, पब्लिक को पागल मत बना, पब्लिक पागल नहीं है। मैं गलत नहीं। और ये सब तो ठीक है, रिसेंटली चंद्रिका मैडम ने एक पॉडकास्ट पर ये स्टेटमेंट दिया जो काफी वायरल हुआ। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। मतलब एक औरत रेस्ट भी नहीं ले सकती भाई, दैट्स भाई ये रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी करे, आई डोंट केयर, और 10 बार अपना हस्बैंड चेंज करे या फिर ऐसे घटिया स्टेटमेंट्स दे, आई डोंट केयर, लेकिन एटलीस्ट अपने बेटे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर। मैं गलत नहीं। एनीवे, आई डाइग्रेस, बैक टू द टॉपिक। मुझसे गलती हुई कि हाँ मैंने उस वीडियो को ऐसे करा कि मुझे लगा कि नहीं फेक है सारी चीजें। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बार मैंने ये न्यूज सुना था तब मुझे भी लगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि यूके राइडर ने कई बार पहले भी एक्सीडेंट्स को क्लिकबेट किया है। उसने खुद अपनी स्ट्रेटेजी रिवील की थी। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो ना, तो टाइटल और थंबनेल पे क्रैश लिखोगे ना भाई, उस पे 1-1.5 मिलियन व्यूज ज्यादा आएंगे। इट जनरेट्स मोर रेवेन्यू। मेरी वीडियो पे थोड़ी सी रीच ज्यादा आ रही है उस क्रैश वाले टाइटल से। हाँ, इट कैन बी क्लिकबेट, आई कैन एग्री, डैमेज होता है, बट इतना बड़ा I cannot even believe watching Thagesh for your research, bro. That's like too unbearable for me. No disrespect to Thagesh भाई, मुझे बस unbearable लगा। कुछ क्रैश नहीं होता, बट तो जब मैंने पहली बार ये न्यूज सुना तो Like someone had to see that whole podcast to be able to tell Simon कि भाई ये क्लिप में यहाँ पे इसने ये बोला रही थी। भी थोड़ा डाउट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैंने कैमरा खोल के सीधा ओपिनियन देना शुरू कर दिया। अब भाई यूके राइडर क्या हो गया है क्या? एला भिंडी, यही प्रॉब्लम है आजकल, कुछ भी होता है ना सब लोग तुरंत सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन देने आ जाते हैं। कुछ भी इंसिडेंट हुआ, इनको 2 सेकंड में अपना प्रीमेच्योर ओपिनियन देना है। अगर कुछ गलत बोला तो एक दिन बाद वीडियो डिलीट कर देंगे, अगले दिन सॉरी बोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लाउड तो ऑलरेडी मिल गया, इस मैक्सटन ने भी वही किया। यूके राइडर वही क्या, ऐसा क्यों बोलता है यार ये क्या, ये कौन सी मॉड्यूलेशन है? वही कुछ भी हुआ, ये क्या है ये? इंसिडेंट हुआ, इनको 2 सेकंड में अपना प्रीमेच्योर ओपिनियन देना है। अगर कुछ गलत देना है देना, मुझसे तो हो भी नहीं रहा भाई क्या बोला व्हाट तो हियर इट कुछ ब्रो। भी इंसिडेंट हुआ, इनको 2 सेकंड में अपना प्रीमेच्योर ओपिनियन देना है। अगर कुछ गलत बोला तो एक दिन बाद वीडियो डिलीट कर देंगे, अगले दिन सॉरी बोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लाउड तो ऑलरेडी मिल गया, इस हैं मैक्सटन ने भी वही किया। क्या है ये? ठीक है यूके भाई। राइडर अपने माँ बाप के कारण मुझसे हो ही नहीं पा रहा भाई, आई डोंट इवन नो। नहीं कर रहा, अपने पत्नी ये जातिवादी यार देखो भाई, एल्विश यादव ने अगर जिंदगी में एक पुण्य का काम करा है तो उसने इसको मार के करा है थप्पड़। एल्विश यादव ने जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करा है इस देश के लिए तो वो ये करा है कि उसने मैक्सटन को पकड़ के थप्पड़ मारे हैं। ये मेरा मानना है पर्सनल, ठीक है ठीक है, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं तुमको। उसने और कभी पूरी जिंदगी उसने और कुछ नहीं करा ठीक है भाई। अभी तो पता नहीं, तो बताओ तो मैं रिसेंटली एल्विश यादव को ना कोर्ट ने छोड़ दिया ये सांप का जहर बेचने वाले केस में। मुझे लगता है पहले छोड़ देना चाहिए था, जब उसने जिस दिन उसने मैक्सटन को थप्पड़ मारा ना उसी दिन उसको छोड़ देना चाहिए था,
ये बोल के कि ये देश का भला कर रहा है, कुछ तो अच्छा काम करा है इसने, इसके ओवरऑल गुड रिकॉर्ड के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। आई एम हैप्पी। ठीक है अलवेज भाई, आप इन सब के कारण सफर नहीं कर रहा, वो तो वो नोटंकी कर रहा है, वो तो साफ साफ झूठ फैला रहा है वो। और मैंने वीडियो देखते ही 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि ये नोटंकी कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, YouTube कमेंट सेक्शन में जो लोग फर्स्ट लिखते हैं ना, वो बड़े होके मैक्सटन बनते हैं। वीडियो देखते ही 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर दिया कि ये नोटंकी कर रहा है। लेकिन अगले दिन उस मैटर की सीरियसनेस समझने के बाद कन्वीनियंटली मैक्सटन यू टर्न ले लेता है। अनुराग डोभाल का लाइव देखा मैंने अभी। सब कुछ भूल के अपने भाई को मेंटली सपोर्ट करो। आई कैनॉट कुछ अगर ऐसा हुआ तो नहीं, बट हाइपोथेटिकली अगर अनुराग डोभाल की फैमिली का मन कर रहा था सपोर्ट करने का, फिर उसने मैक्सटन का वीडियो आ गया फीड पे जहाँ पे वो कह रहा है कि ये तो पक्का स्टंट है, पक्का स्टंट है ये तो, और फिर बोले कि नहीं यार चूतिया बना रहा है, जाओ नहीं करते सपोर्ट, और उसने गाड़ी भेड़ दी इतनी देर में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता यार, तुम ही तो कह रहे हो मत करो सपोर्ट, वो आदमी चूतिया बना रहा है आपको, फिर आप बोल रहे हो जाके सपोर्ट करो। अरे उसके टांगे टूट गई, अब वो भगवान खुदा ना खास्ता अगर ऊपर चला जाता तो क्या कैसे सपोर्ट करते? कि पेट्रोल ज्यादा लेके जाते चिता पे जलाने के लिए, मतलब क्या व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से ब्रो? नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, लेकिन एलविश ने ना इसको थोड़ा और जोर से बजाना। जरा एक दिन रुक जाता, थोड़ा कम एंगेजमेंट आएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के चीजें तो मेरा जो कॉपी करा है साइमन भाई ने बोला कर। ऐसे फर्स्ट होने के चक्कर में ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। एनीवे मैक्सटन के बाद रजत दलाल का भी रिएक्शन आया। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है। मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा। तुम्हारे पास ये पता है, मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम अनुराग और यूके हटा दो ना इस वीडियो से रजत दलाल के, मुझे नहीं फर्क पड़ता इसने आगे क्या बोला है, और यही जो भी ये बोलेगा वो तुम कॉपी पेस्ट कर दो रजत दलाल की खुद की हर कंट्रोवर्सी पे, सेम हर जगह एप्लीकेबल है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तो बस अनुराग और यूके हटा दो और ये जो बोलने वाला है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, हर कंट्रोवर्सी में ये क्लिप चला दो, सबको लगेगा रजत दलाल ने इस पे अपनी टिप्पणी दी है। ठीक है, वो एकदम परफेक्ट वो है। ठीक है, वही 2-3 बातें होंगी, मैं सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट और क्या कहते हैं जो भी इसमें सफ़र कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ये वो ऐसी बातें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, ये सब। इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ? यस बिल्कुल सही बोला, किसी भी इन्फ्लुएंसर को ऐसे गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना चलो चाहिए। एटलीस्ट ये सब नहीं बोला, बट यू गेट द पॉइंट। ऐसे खुद की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए यार, दूसरों को उड़ा दो वो चलेगा। कोई बात नहीं, लॉल दैट्स फनी। गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। फक ब्रो, यार आज तुम यार क्या भाई, रजत दलाल से मेरी बहुत फटती है भाई, बट मुझे पता है पर्सनली ऐसा लगता है कि रजत दलाल में मैं अगर बातचीत करूँ तो मस्त बातचीत होगी। आई थिंक बिकॉज आई एम दी ऑपोजिट ऑफ हिम, ही इज रजत, आई एम राज रतन, आई एम लाइक वो तगड़ा हत्ता तगड़ा आदमी है एकदम, क्या कहते हैं एकदम अग्रेसिव, और मैं भाई सुकड़ा एकदम दिमाग वाला, आई एम दी ऑपोजिट ऑफ दैट गाय, तो ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले साल रजत दलाल को यूके राइडर के साथ ड्रैग रेसिंग करनी थी। आधे घंटे हमारी कॉन्वर्सेशन भी बोल रहे ड्रैग करने चल, मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे एक दिन ड्रैग। कहीं कितनी भीड़ हो पूछो, मेरे को लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई जिए। अभी तो भाई ट्रैक खाली करवा के कर लो रेसिंग, ट्रैक खाली करवा के कर लो रेसिंग, या तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है भाई, आप रेसिंग करो और उसका जज एल्विश यादव को बनाओ, और एल्विश यादव को बोलो कि भाई तू ना ट्रैक के बीच में जज कर, ताकि अच्छे से जज कर पाए कार के एकदम, जहाँ पे कार जाती है ना ड्रैग रेसिंग, जहाँ पे मतलब ड्रैग रेसिंग स्ट्रेट होती है ना, उसको एल्विश यादव को बोलो भाई आप बहुत अच्छे जज हो, आप एकदम बीच में खड़े हो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से जज कर पाओ, और उसके बाजू में मैक्सटन को भी खड़ा कर दो, और उसके बाजू में तो ये सारे आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को खड़ा कर दो और लाइव स्ट्रीम करना, मजा आएगा। किस चीज की ड्रैग हो रही है? ट्रैक तो 400 मीटर की होगी, ठीक है जो भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस में होता है ना। ठीक है भाई, और जो फास्ट एंड फ्यूरियस में हुआ था ना वो ऑलमोस्ट हो गया था। जिस रोड पे कहोगे उस पे लगा दूंगा। और देखते कमेंट आते तो फिर वंशद को भी खड़ा कर दो, देखते हैं गाइस। परिवार वालों से आप प्यार करते हो ना, कहीं तो ब्रेक मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। परिवार वालों से आप प्यार करते हो ना, कहीं तो ब्रेक मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। लगता है यूके राइडर ने रजत दलाल के चैलेंज को पर्सनली ले लिया।
बट यू नो व्हाट, ये सब ठीक है, सारे क्रिएटर्स ने बस ऑनलाइन वीडियोस बनाए, लेकिन दो ऐसे क्रिएटर्स थे जिन्होंने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इन दोनों ने बस क्लाउड चेज नहीं किया, इन्होंने यूके राइडर का लाइव लोकेशन चेज किया। और वो दो क्रिएटर्स है जोगिंदर और तहलका प्रैंक। इस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ और अपने भाई का हालचाल लेने आया हूँ। भाई पर तू है कौन? यूके राइडर इसको फॉलो भी नहीं करता। इसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर है और मैं पहली अरे बार बाल सुन रहा नीचे हूँ। नहीं हो रहे बहन जो। भाई तू कर, तू क्लाउड चेस कर, तेरे को जरूरत है। और मैंने जब यहाँ पे देखा, यहाँ के हालात देखे तो ऐसा लगा कि यार बहुत सारे लोग, 2 लाख 3 लाख लोग मेरे को देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो उसके फैंस थे, उससे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। भाई वो हॉस्पिटल है, फैन मीटअप नहीं है। भाई मैं तुम्हें ना, उससे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। भाई वो मैं हॉस्पिटल तुम्हें जन्म बता रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में 7 साल रहा हूँ ऑलमोस्ट। मैं स्ट्रीम पे पहले ही बोला हुआ, मैं इस आदमी को देख के नहीं बता रहा, ठीक है। आपको कोई भी इंडियन आदमी ऑरेंज चश्मों के साथ दिख जाए, दैट इज लाइक अ आईडी कार्ड दैट ही इज वेयरिंग टू शो दैट ही इज रिटार्डेड। वो ना अपने रिटार्डेड होने का प्रमाण पत्र लेके चल रहा है माथे के ऊपर, ठीक है, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं तुमको। तुमको कोई ग्रोन एस मैन इंडियन ओरिजिन का ऑरेंज चश्मों के साथ दिख जाए, इवन इफ इट्स बादशाह, आई डोंट केयर, दैट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटार्डेडनेस, ठीक है, रियल, ठीक है। है, फैन मीटअप नहीं है। हाँ भाई, मिल के आया था अभी अंदर। कुल्ले ना मतलब नीचे के टूट गए। टांग के वो दोनों कुल्ले टूट गए, फ्रैक्चर हो गए। उसके कुल्ले टूट गए तो वो चाटने से ठीक नहीं हो गए। वो अकेले छोड़ो, डॉक्टर को काम करने दो, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए। भाई अभी ना आईसीयू में गए हैं, आईसीयू में भाई आईसीयू में गए हैं, ठीक है भाई, शिफ्ट किए गए हैं। ठीक है भाई, आईसीयू आईसीयू में में गए हैं, भाई आईसीयू में गए, आईसीयू में भाई अभी। इसलिए आईसीयू एप्पल ने नया जूता बनाया है चोट, स्पीड हॉस्पिटल में पहुंच गया। लेसेस अलग सा खरीदो 5000 की। एक भी क्रिएटर ऐसा नहीं है जो उसको भाई बोलते थे जो यहाँ पर खड़ा हुआ हो। इसलिए तुम दोनों आ गए। मैंने हॉस्पिटल के कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे लोग भगा रहे थे इनको वहां से। यूके राइडर के मैनेजर ने भी ये स्टोरी डाली थी। भाई अगर मुझे कुछ हो गया और कोई देखने नहीं आया ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे देखने सिर्फ जोगिंदर और तहलका प्रैंक का है। तो कहना है रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पेशेंट को पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया था। तो मेरे केस में न लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ कर देगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी डिजर्व्स टू डाई विद डिग्निटी। इमेजिन जोगिंदर एंड तहलका प्रैंक बीइंग द लास्ट थिंग यू सी बिफोर यू डाई। बस भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी से। क्या मैं तुम्हें पता, काइंड ऑफ सीरियस बात बताऊं, मुझे क्या चीज़ थोड़ी बहुत बॉदर करती है। बहुत सारे लोग इस देश में सच में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, मर जाएंगे। ऐसे बिहारी मजदूर होंगे जो दिन में 200 रुपये कमाते होंगे ब्रिक ले करते करते, और एक दिन क्या होगा कि उनको हीट स्ट्रोक होगा, उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन थारा भाई जोगिंदर मर्सिडीज में घूम रहा है। तुम सोच के देखो भाई, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है भाई, यू नो। मेरे पास भी मर्सिडीज आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, जनरली मैं होप तो करता हूँ, मैं कोशिश भी करूंगा पूरी, लेकिन आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। लेकिन ये घूम रहा है थार और इन सब में, तुम समझ रहे हो कितनी अजीब बात है ये। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ साफ मना है। अरे बेचारे जोगिंदर को एक फोटो भी नहीं मिला यूके भाई के साथ। उसने 30 रीलें बनाई है यार, कम ऑन, इतना कौन करता है किसी के लिए। डॉक्टर भाई हर रील इसकी साली 5-6 मिलियन जा रही है, व्हाट द फक। भी नहीं मिला यूके भाई के साथ। उसने 30 रीलें बनाई है। 10 मिलियन, 7 मिलियन, 7.6 मिलियन, 5.9 मिलियन, 6.4 मिलियन, 6.7 मिलियन, कैसे ब्रो? कम ऑन, इतना कौन 7 मिलियन, 12 मिलियन, भाई इतनी तो धुरफुराटी की नहीं जाती होंगी रील। करता है किसी के लिए। 6 मिलियन, डॉक्टर इसे एक सेल्फी अलाउ भाई कम से कम भाई 50-60 मिलियन तो मैंने ऐसे ही देख लिए। कर देते तो एटलीस्ट हॉस्पिटल के नीचे ऑरा फार्मिंग नहीं करता यार। डिप्रेशन 20 मिलियन फॉलोअर है, क्या बात कर रहा है ब्रो? नो वे, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, भाई 2 मिलियन मैं मान सकता हूँ, 20 तो नहीं मान सकता मैं ब्रो लाइक 19.1 million followers. Okay, I am 19.1 million. में है ना, इसकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा। जब तुम्हारी फैमिली में किसी के साथ होगा, किसी के बच्चों के साथ होगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि एक दर्द क्या होता है। आदमी घर से नहीं निकलता, आदमी डिप्रेशन में आता है।
वो ओवर थिंकिंग करता है। टू बी ऑनेस्ट जोगिंदर बहुत सही बात कर रहा है, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड मैसेज। मैं तो कहता हूँ कि इतने सारे रील्स बनाने से अच्छा इसको इस सोशल मैसेज पर एक फिल्म बनानी चाहिए, जैसे वो कुछ महीनों पहले यूके राइडर पे बना। यार जोगिंदर भाई, मेंटल हेल्थ के कॉज को आप अवेयर कर रहे हो, अवेयरनेस जागरूक कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ यार। आप जान दे दो यार इस कॉज के लिए, आप जान दे दो इस कॉज के लिए भाई। आपको पूरा देश सलाम करेगा, मैं भी, ठीक है। आप नरछावर कर दो अपनी जिंदगी इस कॉज के लिए भाई। आप यू नो डू इट मैन। वाला था ना वैसे ही फिल्म। यूके, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ ना, सबसे पहले तेरी फिल्म बनेगी। उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा जो तेरे को बचा लेगा। एक्चुअली जोगिंदर ने ना कुछ दिन पहले मेरे को धमकी दी कि भाई मैं तेरे को उत्तराखंड में आकर के तेरी फिल्म बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब धमकी दे रहा था लिटरली, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार डिप्रेशन में है ना, इसकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा। आई डोंट वांट एनी फाइट भाई। मेरे को वो अनसिविलाइज लोगों की तरह बदतमीजी नहीं करनी है। हमारा भाई अगर इसको कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार तुम लोग होगे। जो तू इतनी हवाबाजी कर रहा है ना भाई, सच बता रहा हूँ, फालतू की हवाबाजी करने से कुछ नहीं मिलता सोशल मीडिया पे। बस मैं कुछ इससे आगे नहीं बोलूंगा, पर बोलूंगा। इसके बाद जब लोगों ने इसे इतने सारे रील्स बनाने के लिए कॉल आउट किया, तब ये रोने लग गया। कौन बोलता है कि जोगिंदर फेम के लिए वीडियो बनाई है? एक भी वीडियो दिखा दो। वीडियोस दुनिया भाई रो तो रहा है भाई। बनाती है भाई, मैं भी वीडियो भाई, लेकिन तू यहाँ पे रो रहा है, यहाँ पे क्यों तेरी आंसू आ रहे हैं माथे पे? दैट्स क्रेजी ब्रो। मोदी जी भी अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना भाई, आंख से आंसू आ रहे हैं, माथे पे कहाँ से आ रहे हैं? झाड़ू मारते हुए, लोगों को शिक्षा देते हुए। क्या तुम लोग ये बोल दोगे कि भाई मोदी जी फेम के लिए कर रहे हैं? सीट बेल्ट नहीं पहना भाई, सीट बेल्ट नहीं। एक चालान तो लगा दो भाई। सीट बेल्ट नहीं दिख रहा मेरे को, सीट बेल्ट नहीं पहना। लोगों को शिक्षा सीट बेल्ट नहीं पहना भाई ने देते हुए। क्या तुम लोग एक चालान तो लगा देना चाहिए फेम ना के लिए कर रहे हैं? भाई वो प्रधानमंत्री है, लोगों तक चीजें पहुंचाई जाती ताकि लोगों को पता चले। जब ये वड़ा पाव गर्ल खुद को डिफेंड कर रही थी तब उसने भगवान का नाम लिया था, लेकिन जोगिंदर एक प्रोफेशनल ग्रिफ्टर है, वो भगवान के एक स्टेप ऊपर चले गया। गलत चीजें मत फैलाओ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को गलत मत दिखाओ। अच्छा जोक था भाई, बहुत अच्छा जोक था यार, बहुत अच्छा जोक था यार। आई एम इम्प्रेस्ड भाई। Although this is like slop content, but this is well made. This is a good video, man. This is a good video. ऊपर चले गया। He made really good jokes in this video, भाई। गलत चीजें मत फैलाओ भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को गलत मत दिखाओ। तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख ही लेना, मैं प्रिंस रूला से बात कर रहा हूँ। लोग इस पे मजाक प्रिंस रूला तो रो तो तू रहा है। उड़ा रहे हैं। तो तू वहाँ पे क्लाउड चेजर्स की एवेंजर्स बनाने की कोशिश कर रहा था, तो लोग कॉल आउट तो करेंगे ही ना। मैच डन यार, लेकिन अगर तुम मैथमेटिकली सोचो, जेन्युइनली अगर तुम सोच के देखो, Isn't it funny कि जोगिंदर क्लाउड चेजिंग के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उसके फॉलोअर्स क्लाउड जहां से वो चेज कर रहा है उससे 10 गुना ज्यादा है। Isn't that funny? एक्चुअली अगर जोगिंदर में दिमाग होता तो वो यही कह सकता है कि भाई मेरे फॉलोअर्स तुमसे 10 गुना ज्यादा है, मैं तुमसे क्या क्लाउड लूंगा, तुम मेरे से ले रहे हो, तुम्हें तो मुझे पैसे देने चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। इट्स लाइक ब्रो, 20 मिलियन फॉलोअर्स इज क्रेजी। 20 मिलियन फॉलोअर्स इज इनसेन भाई। भाई वो यूके भाई का पता चला आपको? भाई वो यूके भाई के बारे में पता चला आपको? हेलो शिवानी जी, कैसे हो आप? और ये शिवानी कुमारी करके कोई तो है, इसके साथ तो ये फ्लर्ट करने लग गया। ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और फिर इंसान अगर आई लाइक हाउ ये लोग पूरी परफेक्ट लाइटिंग में, परफेक्ट मेकअप के साथ। भाई मैं तुम्हें एक रियल चीज बताता हूँ भाई, मैं तुम्हें बहुत रियल, तुम्हें पता है जो वीडियो कॉल हो रहा है वो रियल है कि फेक कैसे पता चले? अगर वो रियल है ना तो इस एंगल पे होगा, वो तुम्हें उसकी नाक के बाल दिख रहे होंगे अगर वो रियल होगा तो। अगर तुम्हें नाक के बाल नहीं दिख रहे ना तो वो रियल नहीं है। अगर वो कैमरा इधर पे है ना वो रियल नहीं है, अगर कैमरा इधर पे मतलब रियल है, ठीक है। ये कभी ऐसे कोई वीडियो कॉल नहीं उठाता, हमेशा एक इंक्लाइंड व्यू में उठाता है वीडियो कॉल, ठीक है। दैट्स हाउ यू फिगर आउट अ वीडियो कॉल इज रियल और नॉट, ठीक है। अगर ये रियल होता ना वीडियो कॉल तो तुम्हें दिख रही होती बस इसकी नाक और इसका चिन, दैट्स इट। टूट के बिखर जाएगा तो फिर बताओ, यही जिंदगी कहते हैं। नहीं शिवानी जी, मेरी मम्मी भी आपके सारे व्लॉग देखती है यूट्यूब पर, शिवानी कुमारी व्लॉग्स है ना, सब मेरी भाई। ये क्या है यो थारा भाई, इसके कान के नीचे यो थारा लिखा हुआ है भाई, क्रेजी। मम्मी भी आपके सारे व्लॉग देखती है यूट्यूब पर, शिवानी कुमारी व्लॉग्स है ना, सब मेरी पूरी फैमिली देखती है आपके व्लॉग्स और आपकी वीडियो देखती है इंस्टाग्राम पे, सब फॉलो करते हैं। हेलो शिवानी जी, कैसे हो?
हाँ यूके राइडर तो ठीक है, वो सब छोड़ो, आप बताओ आप कैसे हो। खैर ये सब ड्रामे के बाद गुड न्यूज तो ये है कि यूके राइडर इज सेफ। उसने एक पोस्ट डाला था, फाइनली अब उसके हॉस्पिटल के एआई रील्स मेरे फीड में आने बंद हो गए। अनुराग भैया, ये लो मैं आपके लिए सेब लाया हूँ। थैंक यू अखिलेश भाई, मेरा ख्याल रखिए। भाई आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हो। आई नो मैं इस टॉपिक पर थोड़ा लेट हूँ, इट इज बिकॉज आई वाज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम माय WXM डेब्यू। I'm talking about that pass candy. They want some of Simon Says. भाई मैं तुम्हें अनइरोनिकली कह रहा हूँ, ये जो हेंटाई गर्ल वॉइस है ना, बहुत क्रीपी है एज अ साउंड इफेक्ट। डोंट यूज इट, इट्स वेरी 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 क्रीपी भाई, वेरी creepy. I don't like that sound effect. There's no way a grown ass man is supposed to use that sound effect, bro. That's like super creepy. By his underwear here. Oh, he took his glasses. Simon Says with a big atomic wedge, and down he goes. All over that pass. यार अगर आप ये एक्टिंग गांव में करोगे ना, किसी बिहारी गांव में, वो आपको जूता संगवाने लगेंगे बदबू वाला, क्योंकि उनको लगेगा आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। क्या ब्रो भाई, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? Yes. ये कैसी एक्टिंग कर रहे हो यार, ऐसा तो सांप डसने पे नहीं करते लोग। You were right. I fell off from 10 feet height. 2 गोरे मार्क हेनरी ने मुझे पटका। मुझे कल तक बॉडी पेन था, अभी मैं फाइनली रिकवर हो चुका हूँ, लेकिन एक ऐसा दर्द है जिससे मैं आज तक रिकवर नहीं हुआ। 5 साल हो गए उस बात को, लेकिन मैं उसे आज तक नहीं भूला। Yes, I'm talking about नोरा फतेही। For those of you who don't know, एक बार नोरा फतेही ने मेरा बचपन का फोटो लाइक किया था। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि शायद उसका मैनेजर मेरा प्रोफाइल स्टॉक कर रहा था और वो अकाउंट स्विच करना भूल गया। But I refuse to believe in such conspiracy theories. I know what I saw and I will not reject the evidence of my eyes. नोरा फतेही के ऑफिशियल अकाउंट ने मेरा बचपन का फोटो लाइक किया था and that is the truth. लेकिन फिर भी उसके बाद नोरा फतेही ने मुझे पहचाना बचपन का फोटो लाइक। रियल एसफाक, अगर यहाँ पे कोई सबसे बुढ़ा लग रहा है तो आप लग रहे हो, तो बचपन की तो नहीं लग रही वो। ये बच्चा लग रहा है, ये बच्चा लग रहा है, ये तो दोनों बुढ़े ही लग रहे हैं मेरे को, बट ठीक है। किया था एंड दैट इज द ट्रूथ। लेकिन फिर भी उसके बाद नोरा फतेही ने मुझे पहचानने से नोरा फतेही के जो लिप्स हैं ये रियल है क्या? मुझे ये लिप फिलर टाइप का क्यों लग रहा है? आई थिंक दे आर आर्टिफिशियल। आर दे? कर दिया। डोंट सीम रियल, दे सीम आर्टिफिशियल। There are a lot of people asking about Simon Says. Om Charan is asking about Simon Says. Mangesh P says, Nora, my favorite YouTuber, Simon Says is your big fan. What is the connection? Are you aware of Simon Says? What's the connection with Simon Says? No idea. No idea. Okay. So that is why I will not defend Nora Fatahi in this new controversy. यार मैं तुमसे सबसे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने एक वो याद है, मैंने वो रिएक्ट करा था एक वो वाले वीडियो पे, आई थिंक रिम्पी जी ने भेजा था वो वीडियो, ट्रायल एंड रिफ्यूज्ड और टेस्टेड प्रोडक्शंस का। वो वीडियो अच्छा बना, बट इन हाइंडसाइट आई थिंक आई वाज द कमेंट्स, मेरे को बहुत ब्लैक फ्लैश आया उस कमेंट में कि यार ये जो भी बंदा है ये तो स्टार्टिंग से ही हेट कर रहा है, ये तो अच्छे वीडियो बनाता है। आई थिंक दे आर राइट। आई थिंक आई वाज अननेसेसरीली हार्श ऑन दैट गाय, लेकिन व्हाटएवर आई सेड स्टिल अप्लाइज, क्योंकि मैं कभी भी डेविल्स एडवोकेट भी खेलता हूँ तो वो भी लॉजिक से ही खेलता हूँ ना भाई, तो लॉजिक तो अप्लाई करता ही हूँ। तो मैं तुमसे एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, जेन्युइन ठीक है, जेन्युइन। गाना लिखा नोरा फतेही ने नहीं लिखा, गाने के राइट्स नोरा फतेही के पास नहीं है, गाने का कंसेप्ट नोरा फतेही का नहीं है, जो इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर जो कोरियोग्राफी भी हुई होगी, जो ये ठुमके वुमके लगा रही होगी, आधे कपड़े नंगी होके जो भी है, वो भी नोरा फतेही की तो नहीं होगी, एक कोरियोग्राफर हायर्ड होगा। इसका काम है अपना चेहरा देना गाने को, ठीक है, इसका काम है अपना चेहरा देना गाने को। जैसे एक मूवी बनती है तो उसमें एक्टर जो होता है उसका काम होता है उस मूवी को अपना चेहरा देना, ठीक है। हो सकता है आवाज़ भी किसी की और की हो, स्टोरी किसी और की हो, डायरेक्शन किसी और का हो, सब कुछ किसी और का हो, ठीक है। तो ये नोरा फतेही का गाना कैसे हुआ? आवाज़ नोरा फतेही की नहीं है, सिंगर नोरा फतेही नहीं है, प्रोड्यूसर नोरा फतेही नहीं है, लेबल नोरा फतेही का नहीं है, गाने के राइट्स नोरा फतेही के पास नहीं है, कोरियोग्राफ नोरा फतेही ने नहीं करा। तो जब ये घटिया गाना सरफेस हुआ तो लोग नोरा फतेही को क्यों गाली बक रहे हैं? मुझे कोई बताएगा ये? जितने लोग हैं यहाँ पे, शी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल। चलो मान लिया ब्रो भाई, शी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, मान लिया मैंने। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जेन्युइन, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? 50% या 50-50?
तो एक और इंसान का नाम बताओ जो उस गाने में इन्वॉल्व है। चलो सब बताओ, एक और इंसान का नाम बताओ जो इस गाने में इन्वॉल्व है। मैं तुम्हें ऑप्शंस देता हूँ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, लेबल ओनर, कंपोजर, लिरिसिस्ट। संजय दत्त ने क्या करा? संजय दत्त ने क्या करा है? संजय दत्त ने क्या करा इस गाने में, मुझे पता नहीं। राज रतन, ठीक है भाई, ठीक है। नोरा फतेही को, तुम सही कह रहे हो, नोरा फतेही को ही गाली देनी चाहिए, नेवर माइंड। फतेही के नए आइटम सॉन्ग पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। इस गाने के लिरिक्स को डिफेंड करना He's also in the music video. इम्पॉसिबल है। भाई आई थिंक म्यूजिक वीडियो के एक्टर्स शुड बी द लास्ट पीपल टू ड्रैग इन दिस, जेन्युइनली। आई नो कि उसमें एक एडेड प्रिविलेज है कि भाई इसके पास इतने पैसे, तो मैं ऐसे गाना में क्यों अपनी चेहरा देना, ये करना, वो करना, आई गेट इट, बट आई थिंक दे शुड बी द लास्ट पीपल टू ड्रैग इन दिस। सबसे ज़्यादा लाइबिलिटी होती है लिरिसिस्ट की, और उसके बाद लाइबिलिटी होती है लेबल ओनर की, उसके बाद तुम कहीं ना कहीं ये एक्टर्स को ला सकते हो। आई थिंक सिंगर्स भी आ सकते हैं, बट ठीक है, सिंगर्स के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते, एक्टर्स को आप ले आओ। बट ये तो पक्के से सबसे ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी इसमें होनी चाहिए जिसने गाना लिखा है और जिसने गाना प्रोड्यूस करा है। प्रोड्यूस मतलब ये म्यूजिक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस वाला प्रोडक्शन, पैसे लगाना, बजट देना, यू नो, लेबल जो राइट्स ओन करता है, सबसे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी है। और एक अकेली सिंगल औरत इस पूरे गाने का बोझ उठा रही है। इसका ये बाय डिफॉल्ट ये दिखाता है कि हम एज अ सोसाइटी बहुत मिसोजिनिस्टिक, ठीक है। अगर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, 50% भी तुम इसको मान रहे हो, तो 50% जितनी तुम्हें गालियां बकनी चाहिए थे लेबल्स को और प्रोड्यूसर्स को, उनको तुमने नहीं बकी, ठीक है, जो कि बहुत खराब बात है। एंड द विजुअल्स मेक इट इवन वर्स। चूसेगा या चाटेगा क्या होता है? दैट्स नॉट अ सॉन्ग, दैट्स जस्ट पॉप। अरे तो अगर संजय दत्त है वीडियो में, तब तो फिर ये डबल मीनिंग नहीं हुआ ना, वो तो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, कोकेन की बात कर रही है भाई, इट इवन वर्स। चूसेगा कोकेन की बात हो रही है, संजय दत्त है वीडियो में, तो ऑब्वियस बात है। या चाटेगा क्या होता है? स्क्रीन पे भी पाउडर लगा हुआ है, देख लो, स्क्रीन पे भी पाउडर लगा हुआ है। That's not a song, that's just pop. Idea of like I don't need anybody and feminism. Yo, YSL, I like YSL. I fuck with YSL heavy. I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. और अब उसको फेमिनिज्म का मतलब समझ रहा है। Hi guys, I just want to come on here to discuss this controversy regarding the song. संजय दत्त को कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब लोग नोरा फतेही को बोल रहे हैं। ये मैनली नहीं है यार, गर्ली है। I do agree with नोरा की एक्ट। Is this नोरा what's फतेही को बोल रहे हैं। is this what he was doing in the video? मैनली नहीं है यार, गर्ली है। I do agree with नोरा की एक्टर्स से ज्यादा ब्लेम मेकर्स पे जाना चाहिए। इस गाने का हिंदी वर्जन बैन तो हो गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन हाउस अभी भी इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन व्यूज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रीटी श्योर ओरिजिनल वर्जन में क्या भजन तो नहीं गा रहे होगे। ये सारे पैन इंडिया मसाला फिल्म जैसे ही होते हैं क्या? सेम प्रोडक्शन हाउस टॉक्सिक भी बना रहा है। ये लोग धुरंधर 2 से तो क्लैश कर नहीं पाए, डैडी को नानी याद आ गई, और अब ये ऐसे फालतूगिरी कर रहे हैं। अरे इनको कोई समझाओ कि सिर्फ सेक्स और वायलेंस डाल के मूवी नहीं चलती, थोड़ा प्रोपोगेंडा भी डालना पड़ता है। An आदित्य धार फिल्म, नरेंद्र धार। ओ भाई, ओ भाई भाई, oh shit bro. Oh that's funny bro, that's actually funny bro, that's crazy. भाई खा गया भाई, इसका एडिटर खा गया भाई, genuinely bro, impressive भाई, crazy good. Okay, let's move on to our next. क्या था ये, क्या था? प्रोपोगेंडा भी डालना पड़ता है। चाय पे चढ़ता बद नमो, टीक डिटेल बस साइमन। Oh my, crazy bro.
ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। बादशाह के नए गाने पर भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये माइनर इशू था। आई एम वेरी हैप्पी Lol, that's a good joke. That's a good joke. टू सी द आउटरेज ऑन दिस सॉन्ग। कुछ महीनों पहले गुरु रंधावा का एक गाना आया था, उस पर मैंने रील भी बनाया था, लेकिन उस गाने पर मैंने ज्यादा आउटरेज नहीं देखा था। वो जो स्कूल गर्ल्स को ग्लैमराइज करने का ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, वो यहीं पे खत्म हो। आई गेस दैट्स इट। और क्या हुआ, और कुछ हुआ रिसेंटली? ओ अच्छा हाँ ओके, नकुल धुल वाला भी कंट्रोवर्सी हुआ। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम्हें पता लगा डर क्या होता है। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, अब तो दूध छोड़ कैसे दो। निकालते मैं दिखाती हूँ। मैंने नकुल धुल के कुछ वीडियोस देखे और मुझे उसका मटेरियल अच्छा लगा, अच्छा सार्केज्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके ऑडियंस में रजत दलाल की फैन बेस भी आती है और उनको तो डेफिनेटली सार्केज्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इसने जो एडवाइस दी थी उसको। ये तो मेरा टेक है, मेरा कॉपी कर रहे हो यार तुम। साइमन भाई ने मेरी स्क्रिप्ट, भाई बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे को कॉपी कर रहे हैं। देखो आई सेड इट लाइक 1 month अगो ब्रो, एक महीने पहले। आई सेड इट लाइक 2 weeks अगो ब्रो। ये बड़े बड़े यूट्यूबर मेरे को कॉपी कर रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। लोग विदाउट एनी हेजिटेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, विदाउट एनी रिग्रेट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। बट आई आल्सो फील कि हम जितना इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स और म्यूजिशियंस पे आउटरीच करते हैं, उतना ही आउटरीच अगर सब गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस पे करे तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर आवर कंट्री। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शब बखैर, कैलाश खैर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। लाइक चाय आओ, साइमन ने लाइव देखा था इसीलिए ये चाय पी रहा है स्ट्रीम के पहले। डिड यू सी दैट? नाउ आई अंडरस्टैंड। चाय विद साई ब्रो, ही टुक इट फ्रॉम मी, ही टुक इट फ्रॉम मी, ही टुक इट फ्रॉम मी ब्रो, ही टुक इट फ्रॉम मी। दिस गाय इज फकिंग कॉपीइंग मी। भाई अब तो स्ट्राइक ब्रो, कम ऑन ब्रो।